एक रिपोर्ट के मुताबिक कई हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनी के बीच कुछ डील होती हैं जिसमें डॉक्टर को कुछ कमीशन या फिर अदर बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि वो उनकी दवाई लिखें। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है पेशेंट जो आपके इलाज पे भरोसा करते हैं और महंगी दवा लेके जाते हैं। और यही वजह है जब दवाओं के पीछे दौलत का खेल शुरू होता है तब पेशेंट का इलाज एक बिजनेस बन जाता है। एक तरफ पेशेंट की जिंदगी होती है और दूसरी तरफ अपने कैरियर की बचाने की कोशिश। आज भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बताते हैं कि अगर वो हॉस्पिटल्स के ऑर्डर्स नहीं माने तो उनके कैरियर खत्म करने की धमकी दी जाती है। डॉक्टर्स जो हमारे लिए एक फरिश्ता थे वो आज इस सिस्टम का कैदी बन के रह गया है। आजकल कौन है ऐसा जो हॉस्पिटल का नाम सुन के डर नहीं जाता। सबसे ज्यादा यकीन करते हैं हम अपने डॉक्टर्स पर, लेकिन आज के टाइम में क्या आपको पता है कि डॉक्टर्स भी ऐसे दायरे में आ गए हैं जहां वो खुद भी मजबूर हैं। हॉस्पिटल के फ्रॉड्स और सिस्टम के अंदर इतनी गहराई में स्कैम्स है कि आपको सच सुनकर हैरत होगी। बहुत से डॉक्टर्स अच्छा काम करना तो चाहते हैं लेकिन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट उन्हें ही फंसा रखे। एक केस है जिसमें एक डॉक्टर ने बताया कि उनके ऊपर अननेसेसरी टेस्ट करवाने का दबाव बनाया गया। पेशेंट को ज्यादा बिल देने के लिए उनसे कहा गया कि आप लंबी सर्जरी करें। मालूम पड़ा कि जो ऑपरेशन 50,000 में ठीक हो सकता था उसके लिए 3 लाख तक का बिल बनवाया गया। डॉक्टर्स ये सब ना चाहते हुए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कि पूछो मत। उन्हें हर बार उनके कैरियर खत्म करने की धमकी तक दी जाती है। डॉक्टर्स खुद भी कभी कभी अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए वो इस स्कैम का हिस्सा बन गए। केसेस में तो डॉक्टर्स पेशेंट की फैमिली को ये नहीं बता पाते कि सस्ता ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है क्योंकि हॉस्पिटल ने उन्हें एक्सपेंसिव ऑप्शन प्रमोट करने का हुक्म दिया। ऐसे वक्त पर डॉक्टर का डिसीजन उनके कैरियर और पेशेंट के जान के बीच समा हुआ होता है। क्या आपको याद है वो लास्ट टाइम जब आप किसी डॉक्टर के पास गए थे जब आपको लगा कि सबसे ज्यादा जरूरत है एक इंसान पर भरोसा करने की, लेकिन आज वही डॉक्टर खुद एक ऐसे दायरे में बंद है जहां वो चाह कर के भी सच नहीं बोल पाते। हॉस्पिटल स्कैम सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा बन गया है। सोचिए जब एक डॉक्टर आपका इलाज कर रहा होता है उसके हाथ में वो ताकत ही नहीं है जो होनी चाहिए। पेशेंट जो अपनी जिंदगी के लिए हॉस्पिटल आते हैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा होता है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। आजकल YouTube पे एक के बाद एक वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स के जितने भी स्कैम है उसके जिम्मेदार ये डॉक्टर हैं। हर जगह सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है कि जो डॉक्टर है वो या तो पेशेंट का इलाज गलत कर रहे हैं या तो उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। क्या ये सच है? क्या ये सारे स्कैम्स डॉक्टर कर रहे हैं या फिर इनके पीछे कोई और बड़ी ताकत छुपी हुई है? आज हम जानेंगे असल सच्चाई और समझेंगे कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जो है वो दिन रात काम करते हैं ताकि पेशेंट की जान बचा सके। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगा दी और साथ ही साथ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में यहाँ तक कि डॉक्टर्स 48 आवर्स कंटिन्यूअस काम करते हैं। जरा सोचिए जब एक डॉक्टर को बोला जाता है कि वो अननेसेसरी टेस्ट लिखे या फिर महंगी दवाई प्रिस्क्राइब करे तो क्या वो अपने पेशेंट को धोखा देना चाहता है? क्या ये जो भी स्कैम्स हो रहे हैं इसके पीछे डॉक्टर जब हम गहराई में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि स्कैम के पीछे असल में हॉस्पिटल के पॉलिसीज, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल्स का हाथ होता है। हॉस्पिटल को तो ये चलाना चाहते हैं प्रॉफिट से, न कि पेशेंट की हेल्थ से। इसलिए हॉस्पिटल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा दबाव बनाता है कि डॉक्टर्स को महंगी दवाई लिखनी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट रिकमेंड करना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए डॉक्टर इस सिस्टम का ऐसा हिस्सा बन गए हैं कि उसके साथ सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बहुत से हॉस्पिटल्स का तो ये टारगेट बना हुआ है कि जितना ज्यादा बिल उतना ज्यादा प्रॉफिट। जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट सिर्फ एक सिंपल ब्लड टेस्ट से किया जा सकता था उसको MRI, CT स्कैन सब कुछ लिख दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं जब एक माँ अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आती है और हॉस्पिटल वाले उनसे बोलते हैं कि आपके बच्चे को एक महंगी सर्जरी की जरूरत है, जबकि वो बच्चा सिर्फ एक मेडिसिन से ठीक हो सकता था। वो माँ अपने बच्चे के लिए हर एक वो चीज बेचने को तैयार है, लेकिन क्या उसे पता है कि इस दर्द के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है? हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हमारे लिए एक आसरा बनने चाहिए, न कि एक लूट का जरिया। इसलिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा और हर एक डिसीजन को सोच समझ के लेना पड़ेगा। देखिए, सेकेंड ऑप्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको कोई मेजर डायग्नोसिस किया जा रहा है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से जाकर के सलाह लें, उसके बारे में पता करें, उसके बारे में पूछें और जो ट्रीटमेंट और टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं उसके बारे में सही तरीके से जांच करें। दूसरे डॉक्टर से ओपिनियन लेकर के अपने टेस्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत को समझें। डॉक्टर से हर टेस्ट के रीजन के बारे में क्लियर जवाब लें। तो हॉस्पिटल या डॉक्टर आप चूज कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन रिव्यूज और फीडबैक चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर ऐसा कोई स्कैम आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल के ग्रोथ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।